स्टार्ट रिकॉर्डिंग और पीपीटी विजुअल करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं या कहीं से भी आ गए हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। और हम लोगों ने लास्ट में शुरू किया था इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि का टॉपिक। अभी इसमें बहुत चीज़ें पढ़ने बाकी हैं, लेकिन उसके पहले जितने भी लोग बीए, एमए, टेट, सीटेट, नेट देख रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर क्लास है कि अगर आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, पेडागोगी है, कुछ भी, तो ये क्लास आपके लिए है प्रॉपर। और शिक्षा शास्त्र वाले हैं तो बिल्कुल मिस ना करें। तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि बुद्धि क्या होती है, फिर इसको कैसे निर्धारित की जाती है, इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। थॉर्नडाइक ने कितने अकॉर्डिंग बुद्धि के टाइप्स बताए हैं, और फिर हम सीधे आ गए इसकी थ्योरी पे, जिसपे हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिए हैं। इतनी थ्योरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से एल्फ्रेड बिने हो गए, चार्ल्स स्पीयरमैन हो गए, ईएल थॉर्नडाइक हो गए, लुईस थर्टन हो गए, हावर्ड गार्डनर हो गए और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये त्रिआर्किक थ्योरी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग, आज की जो हमारी थ्योरी है ये वहाँ नहीं मेंशन की गई है, भावात्मक बुद्धि है। और ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट लाया गया था इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो प्रस्तावित किया गया था, पहले ये जान लीजिए, पीटर सोल्वी और जॉन डी मेयर के द्वारा। लेकिन जो इनका इंटेलिजेंसी थ्योरी फेमस हुई, वो हुई डेनियल गोलमैन के द्वारा। इसीलिए इसका जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो गोलमैन के द्वारा पढ़ते हैं, यानी गोलमैन की थ्योरी पढ़ते हैं, डेनियल। लेकिन जब हम थ्योरी की और इस शब्द की बात करते हैं, टर्मोलॉजी की बात करते हैं, तो वो पीटर सोल्वी और जॉन डी मेयर आप नाम लेंगे। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लें, कि मानते हैं कि वह एबिलिटी है, क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है कि अपने इमोशंस को टारगेट करता है या उनको रिकॉग्नाइज करता है, कंट्रोल करता है दूसरों, और साथ में क्या होता है, दूसरों की भी इमोशंस को पहचानता है, समझता है, और करंट सिचुएशन या किसी भी सिचुएशन की सिनेरियो एक बैलेंस सिचुएशन बिहेवियर शो करता है। यानी कह सकते हैं कि एक इमोशनली बैलेंस, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि एक इमोशनली बैलेंस पर्सन की बात की गई है। कि जैसे होता है ना कि कई बार क्रोध में हम लोग अपना आपा खो देते हैं, हम बहुत एंगर में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो और क्रोध क्या है, एंगर एक इमोशन है। तो इन्हीं सारी चीजों को बैलेंस करना, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दिया है, जबकि यहाँ पे दुख भी है, सॉरो भी है, गिल्ट भी है, लव भी है, लस्ट भी है, तमाम चीजें हैं। पर उन सब चीजों को क्या करना है कि आप क्या करते हैं। अ, अच्छा, ये 2 बार हो गया है, सॉरी, इधर आते हैं। ये 2 बार हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इमोशनल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई, इज द एबिलिटी विच द पर्सन रिकॉग्नाइज देयर इमोशंस, मतलब आपको खुद के इमोशंस की समझ हो, कंट्रोल कर सकते हैं उनको, अंडरस्टैंड कर सकते हैं अदर्स के भी, और बिहेव अ बैलेंस मैनर या सोशल सिचुएशन। जो मैंने अभी कहा यहाँ पे हिंदी पे है, मतलब सीधे शब्दों में अगर एक लाइन में कहा जाए कि किसी भी सिचुएशन में आपका बैलेंस बिहेवियर होना चाहिए भावात्मक बुद्धि के अनुसार। और ये कॉन्सेप्ट लाया गया था पीटर सोल्वी के द्वारा, फेमस हुआ डेनियल गोलमैन के द्वारा। अब इनकी थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। तो इनकी थ्योरी में जो होता है 5 मेजर एलिमेंट्स थे, या कह सकते हो कंपोनेंट थे, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस होता है, जो भी हमने भावनात्मक बुद्धि की बात कही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन है, उसको डिटेल में ये है कि आप अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और वैल्यूज को समझना। एक तरह से मार्केटिंग में एक थ्योरी यूज हो जाती है, सॉरी मार्केटिंग कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में। और हाँ, ये मार्केटिंग में ही आता है, गलत नहीं बोला मैं। तो वहाँ एक ऐसे थ्योरी यूज की जाती है, SWOT, स्वाट एनालिसिस से बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैंने इसके लिए आपको बता रखा है कि इस थ्योरी को आप अपने एग्जाम में भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो जिनको स्वाट एनालिसिस पता है वो समझ गए हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपनी आप इमोशंस या अपने भावनाओं को, अपनी ताकत, स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, इन चीजों को समझने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेल्फ अवेयरनेस। फिर आता है आत्म नियमन, यानी सेल्फ रेगुलेशन। अब जो आपके इमोशंस हैं, ठीक है, इम्पल्स हैं, इनको क्या करना है कि कंट्रोल करना है। और खासकर कब, जब कोई एक कैसी हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जैसे भी डिफिनेशंस में कहा कि किसी भी सिचुएशन में एक
कह सकते हो संतुलित या बैलेंस्ड बिहेवियर करने की बात मैंने की है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि विशेष रूप से आप कोई ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको स्ट्रेस मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको एक कंट्रोल करना है। फिर आता है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप बियॉन्ड मनी यानी पैसे से ध्यान हटा कर अपने, क्या होता है कि जैसे कई कई बार लोग होते हैं कि ये उनका टारगेट है, यहाँ से वो चले हैं, ठीक है, यहाँ कुछ मिला, फिर यहाँ कुछ मिला, तो फिर इतने पर रुक जाएंगे, बस इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, टारगेट उनका यहाँ था। तो यही कहने का मतलब ये है कि अपने लक्ष्य को गेन करने के लिए आपके अंदर जो इंटरनल डेडिकेशन हो कि हाँ नहीं, मुझे वो चाहिए चाहिए, मुझे वहां जाना है। जैसे अगर किसी बच्चे का अभी मान लो वो पीजी किया, नेट का एग्जाम दिया, ठीक है, ये नेट नहीं लिखा गया, यही कई बार अच्छा नहीं लगता जब ये काम नहीं करता नेट। कई बच्चे क्या होता है कि नेट अरे बहुत हो गया, जबकि उनका टारगेट क्या था, जेआरएफ। क्योंकि नेट करके भी वो क्या होते हैं कि किसी डिग्री कॉलेज में लग जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि बस यही हो गया, अब जेआरएफ हो ना हो। तो यही गलती हो जाती है कि मतलब अपने लक्ष्य तक जाओ भाई, सीधी बात है। फिर आती है इम्पैथी। इम्पैथी मतलब सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब क्या है कि दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझना, और उसके लिए क्या होता है कि आपका रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया देना। अब इम्पैथी को एकदम और सरल तरीके से समझा देते हैं। यहाँ पे सहानुभूति सॉरी नहीं लिखना था, इसको लिखा जाता है तदानुभूति। एक मिनट भाई, इस बार काम कर जा कर जा कर जा कर गया, ठीक। तदानुभूति हम यूज करेंगे। इम्पैथी की जब बात होता है कि आपको क्या करना है, किसी से सहानुभूति नहीं दिखाना है, कि उसको ये नहीं दिखाना है कि हाँ मैं हूँ। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सिचुएशन में बच्चे को डांटना जरूरत है तो डांटिए, किसी सिचुएशन में दुलार की जरूरत है तो दुलार दिखाइए, और किसी सिचुएशन में कुछ और करना है देन वो करिए। कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इमोशंस रिस्पॉन्स करना है। हर सिचुएशन में बस अरे नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ ये वाला फील नहीं देना है। क्या सिचुएशन है उस हिसाब से रिएक्ट करना है। फिर आ जाता है सोशल स्किल। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप सामाजिक संबंध, जैसे अगर याद हो तो इस चीज को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। मैंने अगर याद हो तो आप लोगों को थॉर्नडाइक की बुद्धि बताई थी, उसमें 3 टाइप की बुद्धि बताई थी। तो एक क्या थी, व्यवहारिक बुद्धि थी, या जिसे हमने सामाजिक कहा था, एक यांत्रिकी थी, और एक अमूर्त, ठीक। तो ये व्यवहारिक बुद्धि वही है यहाँ पे कि क्या होता है कि आप दूसरों से क्या होता है कि एक अच्छा संबंध बनाते हैं। अपने जो मैंने क्या होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रेस हैं, उनके साथ मैनेजमेंट करते हैं। और क्या करते हैं, आप मैनेज करते हैं अपने नेटवर्क को, प्रबंधन को, मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों से जुड़ते हैं, और कितने अच्छे से कितने लोगों से जुड़ पाते हैं, यही आपकी सोशल स्किल दिखाती है। तो ये हो गई हमारी गोलमैन की थ्योरी। यानी एक तरह से अगर हम बात कर लेते हैं भावात्मक बुद्धि के कॉन्सेप्ट को पहले, तो एक सिंपल से लाइन में कि बैलेंस बिहेवियर शो करना किसी भी सिचुएशन में। और अगर फिर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट की भावनात्मक बुद्धि की, तो लाया था पीटर सॉल्वे जॉन डी मेयर ने, लेकिन ये फेमस होते हैं डेनियल गोलमैन के द्वारा, इसीलिए इनकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। और अगर इसके में भी मैंने फिर से कह दे रहा हूँ कि अगर आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना, वहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, नेट के हिसाब से या बीएड के हिसाब से, एमएड के हिसाब से, आप जिस हिसाब से चाहते हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यार यहाँ रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस उठाया और ला के रख दिया आपके सामने, परोस दिया और आपने खा लिया। मुझे तैयार करना पड़ता है, खाना तैयार करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तब आपके सामने परोसता हूँ। तो जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप लोग दिखा दीजिए। इसको क्या करना है, चैनल को कुछ नहीं करना है, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना सा चाहिए आपका सपोर्ट। बाकी मैटर आपको मिलता रहेगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।